क्या रिवाज ने सच में अंजलि के साथ बुरा किया होगा? अगर हाँ तो मुझे रुक्कू दीदी को रिवाज से बचाना होगा। आज शिवराज बहुत खुश था। हमने उनको बताया, राघव ने अपना पूरा कमरा बदल दिया, सारे खिलौने निकाल दिए बाहर कमरे से और उनकी जगह पर किताबें जमा दी हैं। चलो अच्छा है, उसे इस बहाने वार्तालाप करने के लिए कोई तो मिलेगा, वरना पहलवान को तो अपने डोले शोले बनाने से फुर्सत नहीं है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं। मुझ में इतनी वीकनेस आ गई है कि मेरा नया डाइट प्लान और वर्कआउट में तो मेरी रिवाज ही हेल्प करेगा। क्यों रिवाज? अरे हाँ भैया, खास ख्याल रखेंगे आपका। अयो, राघव बैंगन नहीं खाता, उनको मत दो। ए मौड़ी, तुझे कैसे पता? ये क्या है रानी? है मेरे को नहीं खाना गंदा सा है। राघव, एक बार ट्राई करके तो देखो, अच्छा लगेगा। मुझे नहीं ट्राई करना, मुझे नहीं खाना रानी। क्या हुआ मैडम, किन ख्यालों में खो गई? बोलती क्यों नहीं? अयो, चवन्नी आंटी पहलवान है सर। अब ये इसके लिए बोला क्योंकि दादी उस दिन ताशी को बोलता राघव सर का पास कि उनको बैंगन का भाजी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो हम अपना कान से सुना जी, इसके लिए हम ये बोला। पर पहलवान है सर, आपको आपके भाई के बारे में नहीं पता कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद? छे। अयो, हमको क्या घूरता जी? देखो अपना वाइफ को, कितना ब्यूटीफुल, घूरो ना उनको, हमको घूरता। बचपन की बात कुछ और थी जानकी, अब बड़ा हो गया हूं, अब खा सकता हूँ। और वैसे भी उम्र के साथ साथ पसंद भी बदल जाती है। बिट्टू, इसका तो अच्छा वक्त शुरू हो गया हो और हमारे वक्त के बुरे डंके बजने लगे हो। फिक्र मत कर अम्मा, इसकी जिंदगी पर रिवाज का ग्रहण लगेगा। इट्स ओके, राघव का टेस्ट भी थोड़ा बदलेगा ही। यू आर राइट दी, लेकिन अचानक से इतनी सारी चीजें बदलते देख ऐसा लगता है जैसे जिस राघव को मैं जानती हूँ वो इस नए राघव में कहीं गुम हो रहा है। पर एनीवे, राघव अब ठीक हो रहा है, अपने पैरों पर चल फिर रहा है और मैच्योरिटी भी आ रही है उसमें। इससे ज्यादा क्या चाहिए दी? ये लो। दीदी, आप ठीक तो हो ना? इधर आइए। लगता है वीकनेस की वजह से हो रहा है, गर्मी की वजह से। लीजिए। आपकी बहन कल सुबह की पहली आरती की तैयारी कर रही है। भगवान से कनेक्शन जुड़ने का फुल चांसेस।
दोनों जीवन संगीन हुए। दो चीजें जल्द से जल्द करनी होगी। अंजलि से सारी सच्चाई उगलवा के रुक्मणी दीदी को रिवाज के बारे में सब सच सच बताना होगा, और दूसरा राघव को हमारी शादी के बारे में याद दिलाना। अयो, राघव बैंगन नहीं खाता, उनको मत दो। कौन है वो? नरसीना। तो क्यों किसी गहरे रिश्तेदार की तरह सबकी देखभाल में लगी रहती है? आप? हाँ। मैं लाइट ऑन कर दे। जानकी, वो एक्चुअली मुझे कुछ कन्फेस करना था। बोलो जी। वो बैंगन बहुत ही बुरे थे। मुझे लगता है तुम सही कह रही थी, मुझे बैंगन नहीं पसंद। तुम्हें याद है क्यों बार बार कुछ ऐसा होता है जो हमें रानी और जानकी के बीच में तार ढूंढने पर मजबूर करता है? ना, ये सब बातें हवा में नहीं उड़ रही बेटा। हमें कुछ गहरा सोचना होगा, जरूर सुराग मिलेगा। हाँ, मसल में मेरी शायद, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं ये करता था? जब से तुम आई हो मैं तो कोमा में था, तो तुम्हें मेरी आदतों के बारे में कैसे पता? वो क्या है ना राघव जी, ये तो बड़ा कॉमन है जी। हमारा एज का जनरेशन ये बहुत करता, तो हमको लगे कि आप भी करता होगा। पॉसिबल। ये साड़ी तुम्हारे पास कहां से आई? मतलब I mean, जिस दिन मैं जागा उस दिन जो लड़की मेरे कमरे में आई थी उसने भी सेम साड़ी पहनी थी। तुम्हारे पास ही कहां से आई? अयो सर, सेम टू सेम लेकिन डिफरेंट है जी। हमने बाजार से खरीदा था। हमने आपको बोला ना, हमारे यहाँ पर मंदिर में बड़ा पूजा होता, तो उधर ही पहना हमने। ठीक है, हो सकता है। चलो तुम ध्यान रखो अपना। गुड नाइट। रिवाज,
मैं क्या कह रही थी, मम्मी जी से पूछ के बताना ना मुझे गहने, वो मैंने लॉकर में रख। रुको दे। रुको दे कन्नड़, अಯ್ಯೋ दादी। अಯ್ಯೋ रुको दीदी, आप ठीक है ना जी? मैं ठीक हूँ। ओके। तुमने दादी का नाम क्यों चिल्लाया? हमने दादी का नाम इसके लिए चिल्लाया जी, हमको लगा दादी इधर से पास होता, हमारे आंखों का धोखा, लगता है हमारे चश्मा में बहुत धूल आ गया, हमको इसको पहुंचना पड़ता जी, हम इसको पहुंचता। ओके बाय जी। थैंक गॉड रिवाज, तुमने संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं जाती हूँ। धूल चश्मे पर नहीं, हमारी आंखों में झोंकने की कोशिश की थी। कितना बचोगी? राघव, राघव, राघव कहाँ जा सकता है? क्या हुआ नरसी? कुछ परेशान लग रही हैं। अయ్యో राघव कहीं दिखता नहीं जी हमको, हम जाता जी। आपको क्या काम हमसे, हमको बोलो, हम बहुत बिजी। हमारे यहाँ पर दर्द हो रही है बहुत जोर से, बहुत परेशान है, कोई दवा दीजिए। वो क्या कहते हैं उसे? शियाटिक। शियाटिक का, शियाटिका का दर्द आपको पता है ना जानकी जी? अయ్యో उसको स्पंड बोलते, ये लोअर बैग से लेग तक पेन होता, उसको स्कैटिका बोलता, समझा तुम? इसके लिए तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता, उनसे रिटर्न में लिखवाना पड़ता मेडिसिन और फिर लेना पड़ता। हम आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। और हाँ, अब हमको लेट होता, हमको राघव सर को ढूंढना। तुम तो हमारी साइड थी ना? थी नहीं, अभी भी, लेकिन उसके लिए हमको राघव को तो ढूंढना पड़ता ना जी, तो हम उसके लिए जाता। बाय। राघव कहाँ जा सकता है ऐसे? ऐसे कैसे? चिल, जॉगिंग पे जा रहा हूँ बस, इतना टेंशन लेना बंद करो। राघव भी ना, राघव की हालत पहले से सुधर रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। बस अब अंजलि सब सच सच कहने के लिए तैयार हो जाए। खैर रिवाजी अंजलि की इस हालत का जिम्मेदार है, मुझे रुक्कू दीदी को सब सच सच बताना ही होगा, फिर सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। जय माता दी। हेलो पंडित जी, हम जान की बात करता। हाँ हाँ बेटा बोलो। पंडित जी, वो अंजलि, उसका तबीयत कैसा जी अब? बेटा कल से उसकी तबीयत थोड़ी उखड़ी हुई सी थी, लेकिन आज काफी आराम है और अब वो सो रही है। जी, हम जल्दी आकर मिलेगा उससे, पर तब तक आप उसका ध्यान रखना, उसका देखभाल करना। ओके जी। निश्चिंत रहो बेटा, इस आश्रम में उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और ना है। थैंक यू जी। रानी, किसकी देखभाल की बात कर रही हो?
दीदी वो मेरे कॉलेज की एक पुरानी दोस्त है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसके पापा से ही बात कर रही थी। उनको बोल रही थी कि उसकी अच्छे से देखभाल करना। अच्छा, ये देख इमली मैंने हम दोनों के लिए मंगवाई है। याद है गर्मी की छुट्टियों में हम उस ठेले वाले के पास जाकर कितनी सारी इमलियां खाते थे। यम्मी दीदी, ये सब याद करके मुंह में पानी आने लगा। चलो दी ये खाते। ये पुराने दिन फिर से ताजा हो गए। सच्ची। अच्छा अब मैं चलती हूँ ना। ठीक है दी। सॉरी आपसे झूठ कहा, लेकिन अंजलि जब तक पूरी सच्चाई अपने मुंह से कहने को राजी ना हो जाती, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। वक्त कम है और अंजलि ही अब मेरी आखिरी उम्मीद है। शिवू, तू ठीक तो है ना बेटा? चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। आइए। हे भगवान, अब ठीक तो है ना? है सुबह सुबह चोर के फेफड़े में ना पानी भर जाए, उसके ना सर के बाल चले जाए, उसके हाथ में कांटे लग जाए। चुप हो जा, दूसरों को कोसना बंद कर। अगर पति की इतनी परवाह है तो एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ हाँ सासू। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? ठीक है सब, आप ठीक तो है ना? जानकी जानकी बेटा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। जी पानी लीजिए। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बहुत खुश नसीब लोगों को ऐसी औलाद मिलती है। जी हमारा बेटा रिवाज ना है ही इतना गुणवान। रिवाज से तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ, मैंने तो यादव की बात की है। ये तो मानना पड़ेगा, जिस सूझबूझ, चालाकी और बहादुरी के साथ चोर का सामना करते हुए सबको बचाया, और इतना ही अपने मन से सबके लिए चिंता करना, यही तो एक पार्टी लीडर की क्वालिटीज होती हैं। अब हमें पार्टी के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। हमारी पार्टी बहुत सेफ हाथों में जाएगी। राघव बेटा इधर आओ। बेटा ये हमारी खानदानी अंगूठी है, हमारे बाबूजी ने हमें दी थी। इसे तुम्हें सौंपने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। थैंक यू बाबा।